सोनिया, सोनिया, आई एम सॉरी। हमने जो कुछ भी किया था सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुमने तो मेरी जिंदगी भी दांव पे लगा दी, और जिस रुसवाई के डर से तुमने ये सब कुछ किया था वही मेरे हिस्से में आया, वही मेरे नसीब में आया। देख लिया ना तुमने। सोनिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, मैं सोनिया की सिस्टर हूँ। क्या हुआ उन्हें? उनका बीपी आई है काफ़ी टाइम से। नॉर्मल हो जाए तो आप घर ले जा सकते हैं। जी, लेकिन मुझे तो टेक्स्ट आया था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। हॉस्पिटल की तरफ से? नहीं, वो सिस्टर इन लॉ ने किया था। उन्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई है, हमारी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज नहीं गया। उनकी फाइल पढ़ी है, आप चाहें तो देख सकती हैं। जी थैंक यू डॉक्टर। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई सोनिया, बाकी है। तुम्हें अभी भी लगता है कि कुछ बाकी है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम बताओ, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। मैं बिल्कुल वैसी हूँ, अम्मी बिल्कुल वैसी हैं। हम सब आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें जब चाहोगी तुम्हें जॉब मिल जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ टूटा है तो वो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता है। लेकिन जो रिश्ता मुखलिस ही ना हो उसका टूट जाना ही अच्छा है। जिन रिश्तों में लालच हो उनमें मोहब्बत कभी पैदा नहीं की जा सकती। वो तुम्हारे लिए कभी बेहतर था ही नहीं। तो फिर तुम मायूस क्यों हो रही हो? तो तुम्हारे ख्याल में मुझे खुश होना चाहिए, और मेरे माथे पे तो ये दाग लगा है, इसके साथ मैं सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ? क्या ये दाग मेरे लिए कभी भी रुसवाई का सबब नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर एक इंसान को हीरे की पहचान नहीं है तो उसमें उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। हीरे की पहचान कभी खत्म नहीं होती। हीरा हमेशा हीरा ही रहता है, और जो उसकी कदर नहीं पहचानता है ना, उसको एक ना एक दिन ये एहसास जरूर होता है कि उसने क्या गवा दिया है। उसके इस एहसास से मेरी जिंदगी से ये दाग तो नहीं धुल जाएगा ना? तुम अपनी जिंदगी में उसके एहसास की कमी ही क्यों रखोगी? तुम्हें रखनी भी नहीं चाहिए सोनिया। जिंदगी में जहां भी नया मोड़ आए वहां मुड़ जाना चाहिए। जिंदगी की कामयाबी इसी में है। नहीं ज़ारा, मैं चाह के भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा।
प्लीज सोलिया, ऐसा मत सोचो। जिस शख्स ने तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया, तुम्हारे नाम पर हमसे इतना कुछ लूट लिया, उसके लिए खुद को परेशान मत करो। वो तुम्हें कभी डिजर्व ही नहीं करता था। तुम ऐसे इंसान की वजह से अपनी जिंदगी अजाब में गुजारना चाहती हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारोगी। मैं जानती हूँ सोलिया कि तुम्हें इस हरकत से तकलीफ पहुंची है। ये बात मुझे महसूस होती है। लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो फुरकान ही घटिया आदमी निकला। अम्मी हार्ट पेशेंट है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ये सब कुछ सुनेंगी तो उन पे क्या गुजरेगी? सोलिया, मुझे खुद नहीं पता था कि अम्मी हार्ट पेशेंट है। मुझे तो खुद तुम्हारी शादी की रात ये बात पता चली है। तुम मम्मी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, डोंट वरी। एक सेकेंड। अरे जाने मन, आप तो घर जाके भूल ही जाती हैं। आपके पास एक कॉल करने का भी टाइम नहीं होता। जुबैर, वो सोलिया को तलाक हो गई। क्या? तलाक? उसने तलाक दे दी? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम इनकार नहीं करना, हम कुछ कर लेंगे। जुबैर, मैंने इनकार नहीं किया था, बल्कि आपके दिए हुए 5 लाख भी उसे दे दिए थे। फिर भी उसने सोलिया को हॉस्पिटल में डिवोर्स दे दी। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताओ, तुम अभी कहाँ हो और क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। सोलिया का बीपी हाई हुआ है। तो मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जो मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा करो, मुझे एड्रेस सेंड करो। अच्छा ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।